ललिता जयंती। माँ ललिता 10 महाविद्याओं में से एक है। ललिता जयंती का व्रत भक्तजनों के लिए बहुत ही फलदायक होता है। भक्तों में मान्यता है कि यदि कोई इस दिन माँ ललिता देवी की पूजा भक्ति भाव सहित करता है तो उसे देवी माँ की कृपा अवश्य प्राप्त होती है और जीवन में हमेशा सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। पुराणों के अनुसार आदि शक्ति त्रिपुर सुंदरी जगत जननी ललिता माता के मंदिर में दर्शनों एवं पूजन हेतु हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। सीतापुर जनपद की सीमा से 35 किलोमीटर दूर नैमिषारण्य के मां ललिता देवी मंदिर के विशेष चढ़ावे सोने और चांदी के छत्र होते हैं। माना जाता है मां को छत्र चढ़ाने से मनोकामना जरूर पूरी होती है। भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की श्री यंत्र के रूप में आराधना करने की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है। मान्यता है कि जगजननी मां ललिता का प्रादुर्भाव माघ मास की पूर्णिमा को हुआ था। आद्याशक्ति भगवती ललिता अम्बा की जयंती तिथि को इस भगवती की विशेष आराधना की जाती है। श्री यंत्र निवासिनी भगवती षोडशी महाविद्या ही त्रिपुर अम्बा त्रिश्री विद्या ललिता महात्रिपुर सुंदरी श्री माता त्रिपुरा आदि नामों से सुविख्यात है। ललिता नाम की व्युत्पत्ति पद्म पुराण में कही गई है। लोका नित्य ललते ललिता तेन चोचत्ये, जो संसार से अधिक शोभाशाली है वही भगवती ललिता है। श्री विद्या के लीला ग्रह तो अनंत है। माँ त्रिपुर सुंदरी ललिता महाविद्या के विषय में कुछ भी लिखना सूर्य देव को दीप दिखाने जैसा है, क्योंकि अनंत का जितना भी वर्णन करे कम ही है। परंतु ऐसा होने पर भी ललिता अम्बा की जो महिमा वर्णित हुई है, ब्रह्मांड पुराण त्रिपुरा रहस्य आदि पुराण इतिहासों में उसके माध्यम से इन महात्रिपुर सुंदरी माँ की भक्ति में हम लग जाएं तो निश्चय ही जीवन सफल है। ललिता जयंती व्रत पूजन। शक्ति स्वरूपा देवी ललिता को समर्पित ललिता जयंती माघ मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस दिन शुभ दिन भक्त जन व्रत एवं उपवास का पालन करते हैं। यह दिन ललिता जयंती व्रत के नाम से जाना जाता है। देवी ललिता जी का ध्यान रूप बहुत ही उज्जवल व प्रकाशमान है। माता की पूजा श्रद्धा एवं सच्चे मन से की जाती है। प्रातःकाल माता की पूजा उपासना करनी चाहिए। ललिता उपाख्यान, ललिता सहस्त्र नाम, ललिता अधित्रिशती का पाठ किया जाता है। दुर्गा का एक रूप भी ललिता के नाम से जाना गया है। ब्रह्मलीला तंत्र के अनुसार काली के 2 भेद कहे गए हैं, करणवन और रक्तवन। कृष्णवन काली दक्षिणा कालिका स्वरूप है और रक्तवन त्रिपुर सुंदरी स्वरूप, अर्थात मां ललिता त्रिपुर सुंदरी रक्त काली स्वरूपा है। मां विद्याओं में कोई स्वरूप भोग देने में प्रधान है तो कोई स्वरूप मोक्ष देने में, परंतु त्रिपुर सुंदरी अपने साथ को दोनों ही देती है। कालिका पुराण के अनुसार देवी की 2 भुजाएं हैं। यह गौरवर्ण की है, रक्तिम कमल पर विराजित है। ललिता देवी की पूजा में समृद्धि की प्राप्त होती है। दक्षिण मार्गी शाक्तों के मत अनुसार देवी ललिता को चंडी का स्थान प्राप्त है। इनकी पूजा पत्ति देवी चंडी के समान ही है। ये श्री यंत्र की मूल अधिष्ठात्री देवी है। मंत्र ओम ह्रीम क्लीम ए सो ओम ह्रीम श्रीम
क ए ई ल ह्रीम ह स क ल ह ह्रीम सकल ह्रीम सो एह कलीम ह्रीम श्रीम नमः। इस ध्यान मंत्र से मां को रक्त, पुष्प, वस्त्र आदि चढ़ाकर अधिकाधिक जप करें, आपकी आर्थिक भौतिक समस्याएं समाप्त होंगी। ललिता जयंती कथा। देवी ललिता आदि शक्ति का वन देवी पुराण में प्राप्त होता है। दरअसल नैमिषारण्य में एक समय दक्ष प्रजापति के आने पर सभी स्वागत करने के लिए उठे, लेकिन भगवान शंकर जो कि वहां मौजूद होने के बावजूद नहीं उठे। इसी अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष ने अपने यज्ञ में शिवजी को आमंत्रित नहीं किया, जिसकी जानकारी जब मां सती को लगी तो बिना भगवान शंकर की अनुमति के मां सती अपने पिता राजा दक्ष के घर पहुंची। उस दौरान संपन्न हो रहे यज्ञ समारोह में अपने पिता के द्वारा भगवान शंकर की निंदा सुनकर एवं खुद अपमानित होकर मां सती ने अपने प्राणों को त्याग कर दिया, जिसकी जानकारी भगवान शंकर को लगते ही वह मां सती के प्रेम में वीरातुर होकर उन्होंने मां सती के शव को कंधे पर रखकर इधर उधर उन्मत्त भाव से घूमना शुरू कर दिया। भगवान शंकर की इस स्थिति से विश्व की संपूर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। ऐसे में विवश होकर भगवान विष्णु ने अपने धनुष बाण से मां सती के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद जहां भी मां सती के शव के अंग प्रत्यंग गिरे, एक एक शक्ति विभिन्न प्रकार की आकृतियों से युक्त होकर उन स्थानों पर विराजमान हुई और वह स्थान आज प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थल स्थापित हो गए। तंत्र चूड़ामणि के आधार पर महादेव जी उन स्थानों पर भैरव के विभिन्न रूपों में स्थित हुए। पुराणों और शास्त्रों की माने तो नैमिषारण्य में मां सती का हृदय गिरा था। देवी भागवत के आधार पर नैमिष एक लिंग धारणी करके शक्तिपीठ स्थल भी है। यह लिंग स्वरूप में भगवान शिव का पूजन अर्चन भी होता है। नैमिषीय मां ललिता देवी मंदिर के द्वार पर ही प्रयाग यानी पंच प्रयाग तीर्थ विद्यमान है, इसलिए भी लिंग धारणे के ऊपर नाम में ललिता नाम प्रचलित है। एक अन्य कथा अनुसार ललिता देवी का प्रादुर्भाव तब होता है जब ब्रह्मा जी द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल समाप्त होने लगा। इस स्थिति से विचलित होकर ऋषि मुनि भी घबरा जाते हैं और संपूर्ण पृथ्वी धीरे धीरे जलमग्न होने लगती है। तब सभी ऋषि माता ललिता देवी की उपासना करने लगते हैं। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी जी प्रकट होती है तथा इस विनाशकारी चक्र को थाम लेती है। सृष्टि पुनः नव जीवन को पाती है। पूर्व प्रकाशित महात्माओं से भी ऐसा लेख मिलता है कि चक्र की शक्ति को रोकने के लिए भी ललिता शक्ति का प्राकट्य हुआ। पौराणिक मान्यता अनुसार इस दिन देवी ललिता भांडा नामक राक्षस को मारने के लिए अवतार लेती है। राक्षस भांडा कामदेव के शरीर के राख से उत्पन्न होता है। पूर्व काल में शिवजी की क्रोध अग्नि द्वारा दग्ध काम की उस भस्म से गणेश जी के साथ खेलने के लिए भगवती पार्वती जी ने एक पुतला बनाया और उसको प्राण युक्त कर दिया। तब उस तमोगुनी पिंड में भगवती रमा के द्वारा शापित माणिक्य शेखर के जीवन का प्रवेश होने से पिंड ने भयंकर रूप धारण कर लिया। यही भंडासुर की उत्पत्ति का निमित्त बना। उस भंड नाम के असुर ने श्री शिव शंकर जी की आराधना की और उनसे अभय वर प्राप्त कर त्रिलोक आधिपत्य करते हुए देवताओं के हवि भाग का भी स्वयमेव भोग करना आरंभ कर दिया। दुष्ट भंडासुर जब इंद्राणी का हरण करने की सोचने लगा
तो इंद्राणी उस असुर के डर से गौरी के निकट आश्रयात गई। इधर भंड ने विशुक को पृथ्वी का और विषंड को पाताल का आतिथ्य दिया। उस दूत ने स्वयं इंद्रासन पर आरूढ़ होकर इंद्रादि देवताओं को अपनी पालकी ढोने पर नियुक्त किया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने दयावश होकर इंद्र आदिकों को इस दुर्गति से मुक्त किया। असुरों की मूल राजधानी शोणितपुर को भी मयासुर के द्वारा स्वर्ग से भी सुंदर बनवाकर उसका नया नाम शून्यकपुर रखकर वहीं पर भंड दैत्य राज करने लगा। स्वर्ग को उसने नष्ट कर डाला। दिक्पालों के स्थान पर अपने बनाए हुए दैत्य को भी उसने बिठाया। इस प्रकार 105 ब्रह्मांडों पर उसने आक्रमण किया और उनको अपने अधिकार में कर लिया। अनंतर भंड दैत्य ने फिर घोर तपस्या कर शिवजी से अमरत्व का वरदान पाया। इंद्राणी ने गौरी का आश्रय पाया है। यह सुनकर दुष्ट भंडासुर दैत्य सेना के साथ कैलाश गया और गणेश जी की भर्त्सना कर उनसे इंद्राणी को अपने लिए मांगने लगा। भंडासुर की ऐसी दुष्टता देखकर गणेश जी क्रुद्ध होकर प्रमथ आदि गणों को साथ लेकर उससे युद्ध करने लगे। अपने पुत्र गणेश को युद्ध प्रवृत्ति देखकर गणेश जी की सहायता करने के लिए भगवती गौरी अपने कोटि कोटि शक्तियों के साथ युद्ध स्थल में आकर दैत्यों से युद्ध करने लगी। इधर गणेश जी की गदा के प्रहार से मूर्छित होकर पुनः प्रतिष्ठित होते ही भंडासुर ने उनको अंडकुश आघात से गिराया। माता गौरी यह देखकर बहुत क्रुद्ध हुई और हुंडकार से भंडासुर को बांधकर जो ही मारने के लिए उद्युक्त हुई। तो ही ब्रह्मा जी ने गौरी को शंकर जी के दिए हुए अमरत्व वरदान का स्मरण दिलाया। शिव जी के वरदान का मान रखने के लिए विवश होकर गौरी ने भंडासुर को छोड़ दिया। इस पर भंड दैत्य से त्रस्त होकर इंद्र आदि देवों ने देवगुरु बृहस्पति जी की आज्ञा अनुसार हिमाचल में त्रिपुरा देवी के उद्देश्य से तांत्रिक महायज्ञ करना आरंभ किया। अंतिम दिन यज्ञ समाप्त कर जब देवगण श्री माता की स्तुति कर रहे थे, इतने में ही ज्वाला के बीच से महाशब्द पूर्वक अत्यंत तेजस्विनी त्रिपुर अम्बा प्रादुर्भूत हुई। उस महाशब्द को सुनकर तथा उस लोकोत्तर प्रकाश पुंज को देखकर देव गुरु बृहस्पति के सिवा सब देवतागण बधिर तथा अंध होते हुए मूर्छित हो गए। साक्षात ललिता अम्बा को समक्ष देख देवगुरु तथा ब्रह्मा जी ने हर्षगत स्वर से श्री माता की स्तुति की। श्री माता ने प्रसन्न होकर उनका अभीष्ट पूछा। उन्होंने भी भंडासुर की कथा सुनाकर उसके नाश की प्रार्थना की। माता ने भी उस दुष्ट असुर को मारना स्वीकार किया और मूर्छित इंद्र आदि देवों को अपनी अमृतमय कृपा दृष्टि से चैतन्य करते हुए अपने दर्शन की योग्यता प्रदान करने के लिए उनके विशेष रूप से तपस्या करने की आवश्यकता बताई। देवता भी जब माता की आज्ञा अनुसार तपस्या करने लगे, इधर भंडासुर ने देवों पर धावा बोल दिया। कोटि कोटि सैनिकों के साथ आते हुए भंड दैत्य को देखकर देवों ने त्रिपुर अम्बा की प्रार्थना करते हुए अपने शरीर अग्निकुंड में अर्पित कर दिए। भगवती त्रिपुर अम्बा की आज्ञा अनुसार ज्वाला माली शक्ति ने देवगणों के आस मंतांत यानी चारों ओर एक ज्वाला मंडल प्रकट किया। देवों को ज्वाला में भस्मीभूत समझकर भंड दैत्य सेना के साथ वापस चला गया। दैत्य के जाने के बाद देवतागण जब अपने अविष्ट गंडों की पूर्ण आहुति करने के लिए जो ही उदत हुए, त्यों ही ज्वाला के माध्यम से तड़ित पुष्प निम्बा त्रिपुरम्बा आविर्भूत हुई। देव लोगों ने जय घोष पूर्वक
पूजन आदि द्वारा भगवती ललिता की स्तुति की। देवों को अपने दर्शन सुलभ हो, इसलिए श्री माता ने विश्वकर्मा के द्वारा सुमेरु शिखर पर निर्मित श्रीनगर में सर्वदा निवास करना स्वीकार किया। उसके बाद श्री माता ललिता अम्बा ने देवों की प्रार्थना के अनुसार श्री चक्रात्मक रथ पर आरूढ़ होकर बंड दैत्य को मारने के लिए प्रस्थान किया। महाभयानक युद्ध प्रारंभ हुआ। श्री माता के कुमार श्री महागणपति तथा कुमारी बालाम्बा ने भी युद्ध में बहुत पराक्रम दिखाया। श्री माता के मुख्य दो शक्तियां मनित्रनी, राजमात, अगड़ीश्वरी, दंडनी, वारी और अन्य अनेक शक्तियों ने अपने प्रबल पराक्रम के द्वारा दैत्य सेना में खलबली मचा दी। अंत में बड़ी कठिनता उपस्थित होने पर जब श्री माता ने महाकामेश्वर अस्त्र चलाया, तब सपरिवार दंड दैत्य मारा गया। दैत्यों का भय दूर हुआ और वे पूर्वत स्वर्ग में अपने अपने पदों पर अधिष्ठ हो गए। दैत्य द्वारा आक्रांत 105 ब्रह्मांडों में भी पुनः चैन की बंसी बजने लगी। ललिता जयंती महत्व। 10 महाविद्याओं में एक माँ ललिता अथवा त्रिपुर सुंदरी की आराधना भक्तजन मोक्ष पाने के लिए करते हैं। इनकी आराधना करने से व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ में वह जीवित रहते हुए समस्त सिद्धियों का भी स्वामी बन जाता है। माँ ललिता जयंती के उपलक्ष्य पर अनेक जगहों भव्य मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु श्रद्धा और हर्ष उल्लास पूर्वक भाग लेते हैं। माँ ललिता देवी मंदिर में हमेशा ही भक्तों का तोता लगा रहता है, परंतु जयंती के अवसर पर भी माँ की पूजा आराधना का कुछ विशेष ही महत्व होता है। यह पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन षोडोपचार विधि से माँ ललिता का पूजन करते हैं। इस दिन माँ ललिता के साथ साथ स्कंद माता और शिव शंकर की भी शास्त्र अनुसार पूजा की जाती है। ललिता माता की आरती। श्री मातेश्वरी जय, त्रिपुरेश्वरी राजेश्वरी जय, नमो नमः। श्री मातेश्वरी जय, त्रिपुरेश्वरी राजेश्वरी जय, नमो नमः। करुणामयी सकल अघहारिणी, करुणामयी सकल हरहारिणी, अमृत वर्षाणी, नमो नमः। जय शरणम वर्णम, नमो नमः। श्री मातेश्वरी जय, त्रिपुरेश्वरी राजेश्वरी जय, नमो नमः। अशुभ विनाशिनी सब सुखदायिनी, खलदायिनी नाशिनी, नमो नमः। अशुभ विनाशिनी सब सुखदायिनी, खलदल विनाशिनी, नमो नमः। भंडार सुरवधकारिणी जय माँ करुणा कलिते, नमो नमः। जय शरणम वर्णम, नमो नमः। श्री मातेश्वरी जय, त्रिपुरेश्वरी राजेश्वरी जय, नमो नमः। भवभयहारिणी संकट निवारणी शरणगति दो, नमो नमः। भवभयहारिणी संकट निवारणी शरणगति दो, नमो नमः। शिव भावनी साधक मरहारिणी आदि शक्ति जय, नमो नमः। शिव भावनी साधक मरहारिणी आदि शक्ति जय, नमो नमः। जय शरणम वर्णम, नमो नमः। श्री मातेश्वरी जय, तिरुपेश्वरी राजेश्वरी जय, नमो नमः। जय ललितेश्वरी जय, नमो नमः। जय अमृत वर्षिणी, नमो नमः। जय करुणा कलिते, नमो नमः। जय त्रिपुर सुंदरी, नमो नमः। श्री मातेश्वरी जय, त्रिपुरेश्वरी राजेश्वरी जय, नमो नमः।